महमूद साहब आपकी तरफ ही ये सवाल लेके आना चाहूँगी, आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि क्या ग्रास रूट लेवल पे हमारे हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में उस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती कि हम नया टैलेंट सामने लाने में नाकाम है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन हमें उसे तलाश करने की ज़रूरत है। सैयद हैदर अली साहब का अल्लाह भला करे, वो मेरा काम बहुत आसान कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो कहने वाली हैं वो पहले कह देते हैं और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ सुन के इनकी बातों को। बहुत ठीक जैसे वो होता है ना, एक माहिर हकीम वो नब्ज़ पे हाथ रख के फ़ौरन बीमारी बता देता है, तो ये वो काम कर रहे हैं। बात की है कि आपने टैलेंट की बात की, तो कभी देखे तो सही पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। मैं लाहौर की सूरत आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो किसी ज़माने में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड थे जहाँ पे 20-20 क्लबों के नेट लगते थे और क्रिकेट होती थी। मसलन एक इकबाल पार्क होता था, पहले ये मिंटो पार्क था। मसलन MU कॉलेज की ग्राउंड एक होती थी, जब देखो वहाँ पे क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही थी। इस तरह की पार्क में तो पाबंदी लग गई है, वो तमाम की जी पाबंदी लग गई है, तमाम की तमाम ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब मुझे बताइए, अच्छा ये जो हमारे नए नए सरबराह आते हैं क्रिकेट को, इनको पता ही नहीं कि क्लब क्रिकेट की अहमियत क्या है। अगर देखें क्लब ठीक नहीं होंगे तो आपके पास नए खिलाड़ी कैसे आएंगे। ऐसे ही तो नहीं है वकार यूनुस आ गया, बूरे वाला एक्सप्रेस कहलाता था, वो क्या कोई इंग्लैंड में खेल के क्रिकेटर बना था, वो बूरे वाला में खेल के बना था। इसी तरह वसीम अकरम हमारा ज़बरदस्त खिलाड़ी, मैंने उससे एक दफ़ा पूछा भी कि तुम्हें क्रिकेट सिखाई थी, उसने अपने एक कोच का नाम लिया था, वो सदीक होता था, कोई बेचारा बड़ा गरीब आदमी था, लेकिन वो कहता है कि वो मुझे खुद लेके घर से जाता था, बाइसिकल पे बिठा के और जाके नेट पे प्रैक्टिस करवाता था और फिर वापस लाता था। तो ये सारी सहूलतें ख़त्म हो चुकी हैं, क्लब ख़त्म हो चुके हैं। ये लाहौर क्रिकेट किसी ज़माने में बहुत ज़बरदस्त इदारा होता था, इसी तरह कराची क्रिकेट बड़ा ज़बरदस्त इदारा होता था, और इसमें वो आपको याद होगा खालिद साहब बड़ी बदकिस्मती है, हैदर अली साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अब जो ना पार्ट टाइम कॉर्पोरेट क्रिकेट ज़्यादा हो गई है। जो नए टैलेंट है, नया टैलेंट है, जो 16-17 साल के प्लेयर्स हुआ करते थे वो नजर ही नहीं आ रहे थे ग्राउंड में, दिन में मैचेस ही नहीं हो रहे होते, जितने भी मैचेस हैं वो पार्ट टाइम कॉर्पोरेट क्रिकेट हो रही है। जी उनको उनके खेलने की सहूलतें ख़त्म हो चुकी हैं, कोई होता ही नहीं। तालीमी इदारों में भी टीमें ख़त्म हो चुकी हैं, क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। किसी ज़माने में लाहौर में 2 कॉलेज होते थे, एक गवर्नमेंट कॉलेज होता था, एक इस्लामिया कॉलेज होता था। इनका यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैच होता था। हम भी उस ज़माने में तालिब इल्म थे और मैं देखता था कि हज़ारों की तादाद में लोग आके वो मैच देखते थे। 3 दिन का मैच होता था, वहाँ से क्रिकेट में दिलचस्पी पैदा होती थी, वहाँ से लोग क्रिकेट सीखते थे, वहाँ से सीख के फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के फिर टेस्ट क्रिकेट में जाते थे। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड की सरबराही है वो एक सियासी सा उहदा बन चुका है, बल्कि सियासी रिश्वत का उहदा बन चुका है। और फिर खालिद साहब प्लेयर्स नेट करते थे, बैट्समैन, बड़े बैट्समैन खास तौर पर उन्हें मौका देते थे कि बॉलिंग कराएं उन्हें, आगे उनको रेगुलर बॉलर तो इतनी बॉलिंग नहीं कर सकता। वसीम अकरम का सिलेक्शन कैसे हुआ था ये आप बेहतर जानते हैं, जावेद मियादाद साहब ने उनकी बॉल खेली थी। फिर उसके बाद में मुतादिद प्लेयर इसी तरीके से सामने, वकार यूनुस साहब अपनी हिस्ट्री जो बताते हैं कि मैं नेट पे बॉलिंग कर रहा था, मुझे खेलते हुए देखा गया। चलिए ये सब माजी का हिस्सा बन चुका है। उम्मीद करेंगे आगे भी पाकिस्तान के प्लेयर अच्छे तरीके से आए सामने और जो नहीं, लेकिन एक बात वो खोलकर सामने जी एक बात मुझे कहने दीजिए कि अगर माजी का किस्सा कह के हम इस पे गौर नहीं करेंगे, उस पे सोचो विचार नहीं करेंगे, उससे सबक नहीं सीखेंगे, तो आपकी क्रिकेट यही होगी। और इससे बेसिकली आप अपनी माजी की गलतियों से आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि मजीद हम आगे की तरफ कैसे बेहतर जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।